गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सेवन्थ क्लास, जिसमें आज हम हमारा चैप्टर जो 8th है, मानव पर्यावरण अनोन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसकी क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज और इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर में जब हम सबसे पहले देखते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं, उसमें पहला प्रश्न है उस महाद्वीप के नाम बताएं, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। मतलब हमें उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसमें अमेजन बेसिन है। तो वो कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आगे, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो अमेजन बेसिन के लोग दो तरह की फसल उगाते हैं। एक तो खाद्य फसलें, खाद्य मतलब जो खाने पीने के में यूज होते हैं, और एक होती है नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन सी होती है? जिनको बाजार में बेचकर काफी सारा मुनाफा कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है। तो खाद्य फसल में कौन सी होगी? टेपियोका, अनानास, शकरकंद, मेनियोक, कसावा। नकदी फसल में क्या आएगा? कॉफी, मक्का, कोको। तो ये नकदी फसल में आएगा। आगे कहता है अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो अमेजन के वर्षावन में टूकन पक्षी पाया जाता है। रंगीन पक्षी वाले पक्षी, पक्षी का मतलब पंख, जिसके रंगीन पंख होते हैं, वो भी पाया जाता है। गुंजन पक्षी पाया जाता है। भोजन के लिए चोंच वाले पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में गंगा नदी के तट पर कौन से शहर बसे हुए हैं? तो गंगा नदी के तट पर कई शहर बसे हुए हैं, जिसमें इलाहाबाद। इलाहाबाद का आज नया नाम क्या है? प्रयागराज। क्या कहते हैं इसको? प्रयागराज। क्योंकि अब वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, तो उनको एक हैबिट है किसी भी चीज़ के नाम बदलने की। ठीक है, वो तो क्या कर देते हैं, चीज़ों को जो उनको नाम अच्छा से नहीं लगता ना, वो अपन उसका नाम बदल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, आगे वाराणसी, पटना, हरिद्वार, भागलपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंगेर, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। आगे, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो कैसा है, वो कौन से एरिया में ज़्यादा आता है? वो असम के एरिया में आता है। तो अगर अगर ये पूछा जाए कौन से नदी के मैदान में पाए जाते हैं, तो गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में पाए जाते हैं। अगर राज्य पूछे तो असम आएगा। क्या आएगा? असम। असम का नया नाम असोम है, तो आजकल इसको असोम बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही पश्चिमी बंगाल को अब पश्चिमी बंगाल नहीं, बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कारण बताएं। पहला है वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। कहता है कि जो वर्षावन है ना, जो ये वन थे, ये कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है वर्षा वन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षा वनों की तेजी से कटाई हो रही है। अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और उसके साथ साथ खाने पीने के लिए भी ज़्यादा भोजन चाहिए। तो भोजन ज़्यादा चाहिए मतलब फसलें ज़्यादा उगानी पड़ेगी, और ज़्यादा फसल के लिए ज़्यादा जमीन चाहिए, तो इसलिए वनों को काटा जा रहा है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जिससे वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होना मतलब खत्म होना, उनका विनाश हो जाना। आगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। कारण बताना। देखो धान की कृषि क्या है, धान की कृषि के लिए इसकी स्टार्टिंग में कुछ पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, तो इस वजह से मेन कारण तो ये है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण, इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब देखो नदी का एरिया होगा, वहां पे बारिश थोड़ी ज्यादा भी होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन वहां पर ज्यादा होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होगी। पहला कारण वर्षा अधिक होती है। दूसरा कारण, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त है। तो दूसरा कारण शॉर्ट में क्या याद रखोगे? जलोढ़ मिट्टी का मिलना। जलोढ़ मिट्टी का मिलना पहला कारण था, अधिक वर्षा। तीसरा कारण, इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। देखो नदी के आसपास जो जमीन होगी ना, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो लोग काम के लिए ज्यादा तैयार रहेंगे। अब ज्यादा लोग एक काम के लिए अगर ज्यादा लोग मौजूद होंगे, एक काम को करने के लिए ज्यादा लोग इच्छुक होंगे, तो वो सस्ते में भी करना पसंद कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर सस्ते मजदूर मिलना भी आसान होता है। तो 3 कारण रहेंगे। पहला कारण अधिक वर्षा, दूसरा कारण जलोढ़ मिट्टी, तीसरा कारण सस्ते श्रमिक। इनको आप अपनी लैंग्वेज में फिर बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो ये था चैप्टर के प्रश्नोत्तरों का भाग। अब करते हैं बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले दूसरे प्रश्न में क्या है, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है। टूकन क्या है? एक पक्षी है। उसके बाद
मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियोक कहाँ का भोजन है? अमेजन का, क्योंकि ना तो हमने गंगा में इसके बारे में पढ़ा, अफ्रीका का हमने कोई टॉपिक इसमें पढ़ा ही नहीं, तो अमेजन आएगा। कोलकाता किस नदी पर है? कोलकाता हुगली नदी पर है। अच्छे से अगर देखा जाए तो कोलकाता किस में है? हुगली नदी पर स्थित है। अब देखो, अगर ऑप्शन में क्या हो, ऑप्शन में गंगा हो और हुगली ना हो तो गंगा ठीक आंसर है, और अगर गंगा नहीं है, हुगली है, तो हुगली आंसर है। ठीक है, और अगर दोनों आ जाए तो क्या आएगा? तो हुगली ठीक आंसर आएगा। गंगा और हुगली दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, एक में हुगली और एक में गंगा, उसके बाद कुछ भी हो, तो हमारा हुगली ठीक आंसर रहेगा। उसके बाद आगे, देवदार एवं फर किसके प्रकार है? देवदार और फर किसके प्रकार है? शंकुधारी वृक्षों के। ठीक है, आगे, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बंगाल टाइगर जो है वो बंगाल के अंदर एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है, आगे, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही कीजिए। तो पहला है सूती कपड़ा। अब सूती कपड़ा किससे जुड़ा हुआ है? सूती कपड़ा जुड़ा हुआ है, सूती कपड़ा किससे जुड़ा हुआ है? वाराणसी से, क्योंकि जो वाराणसी है वहां पर सूती वस्त्र काफी फेमस है। ठीक है, आगे, मलोका। मलोका क्या है? मलोका एक छत है। मलोका घरों में जो छत होती है वो ढाल छत होती है। कैसी होती है? ढलान होती है, वहां पर स्लोप बना होता है। प्रियाना क्या है? प्रियाना मछली का एक प्रकार है, यानी कि प्रियाना शब्द किससे जुड़ेगा? मत्स्य से। उसके बाद रेशम का कीट। तो रेशम का कीट किससे जुड़ा हुआ है? रेशम से। रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उसको रेशम कीट पालन कहते हैं, तो ये आ गया। काजीरंगा कहाँ से जुड़ा हुआ? काजीरंगा जो है वो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो वो कहां पर है? असम के अंदर है, असम के अंदर है। बाकी जो हमारे वेदिका कृषि है और गंगा के मैदान है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगा के इसको दूर कर देंगे। तो ये था हमारा बुक एक्सरसाइज और इस चैप्टर की प्रश्नोत्तरों की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सब हमें मेमोराइज करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।